भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार और उत्सव। ठीक है, तो आपका 3 स्टेट तो मैं शुरुआत के आपको पढ़ा चुका था प्यारे बच्चे। ठीक है, जिसमें शायद एक तो आंध्र प्रदेश हमने पढ़ा था, एक अरुणाचल प्रदेश हमने पढ़ा था, और एक कौन सा था आपका, असम था। अभी हम लोग आगे आ चुके हैं प्यारे बच्चे, कहाँ पर, आपका बिहार पर। ठीक है, तो बिहार के प्यारे बच्चे देखेंगे कौन कौन से आपके फेस्टिवल्स हैं। तामा चकेवा, बिहुला, जीतिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, मधुश्रावणी, मलमास मेला और राजगीर मेला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें भैया सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? एक तो ये याद रख लेना, जीतिया, बहुत इंपॉर्टेंट। एक प्यारे बच्चे बिहुला, क्योंकि बिहू कहाँ का था, याद है ना, बिहू कहाँ का था, बिहू असम का था। ओके, सोहराय, सरहुल, सरहुल बहुत महत्वपूर्ण है। सरहुल दो जगह मनाया जाता है प्यारे बच्चे, मैं आपको जब झारखंड पढ़ाऊंगा तब झारखंड में भी बताऊंगा कि झारखंड में और बिहार दोनों में मनता है, क्योंकि दोनों क्या है, पड़ोसी। तो कल्चर आप देखोगे मिलता जुलता होता है भाई, जब सीमाएं जिनकी मिलती हैं, बॉर्डर्स जिन स्टेट की मिल रही हैं, तो वहाँ कल्चर तो कॉमन होगा। ठीक है, छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे। ठीक है, और राजगीर उत्सव भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क। राजगीर उत्सव के बारे में प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट बात है, कितने दिन लगता है, ये 3 दिन लगता है। और ऐसे ही छठ पूजा के लिए पूछा जाता है प्यारे बच्चे, कितने दिन छठ पूजा लगती है, छठ पूजा कितने दिन मनाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, 4 दिन। जैसे प्यारे बच्चे सरहुल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आदिवासियों का नववर्ष, आदिवासियों का नववर्ष, न्यू ईयर ऑफ इंडिजेनस, क्या बोलते हैं इसको, न्यू ईयर ऑफ, न्यू ईयर ऑफ इंडिजिनस। एक तो ये हुई बेसिक दिक्कत, क्या बोलेंगे, नहीं अभी विदेशिया नहीं आएगा, विदेशिया डांस है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं क्या, ईया से याद कर लेते हैं, विदेशिया हो गया जी, विदेशिया, तो विदेशिया डांस है। अभी हम फेस्टिवल्स पढ़ रहे हैं, जब डांस पढ़ाऊंगा तब विदेशिया प्यारे बच्चे आपको मैं पढ़ाऊंगा। ओके, अच्छा ठीक है, सोचेंगे क्या क्या, फिर से बोले एक बार। तो बिहू असम का, बिहार का बिहुला है। ठीक है, जीतिया और सोहराय, सरहुल, कर्मा पूजा, कर्मा पूजा झारखंड में भी होगी, दोनों पड़ोसी हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छठ पूजा, अब सबसे ज्यादा इसमें छठ पूजा से कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। जो छठ पूजा है प्यारे बच्चे, नोट करना, छठ पूजा में क्या है, इसकी पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है। और ये कार्तिक माह, हिंदी के महीने मैंने बताए थे आपको, बताएंगे कार्तिक कौन सा महीना बताया था मैंने आपको, ये जो कार्तिक माह है, कार्तिक मंथ है हिंदी का, कार्तिक मंथ की जो प्यारे बच्चे शुक्ल पक्ष होता है, क्या बोलेंगे, जो आपका शुक्ल पक्ष होता है, जो उजाले की तरफ हम चलते हैं, चंद्रमा पूर्ण होने की तरफ चलता है, पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। षष्ठी समझ रहे हैं, षष्ठी यानी कि छठी तारीख, 6th डेट ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ का, क्या बोलेंगे, ऑफ कार्तिक। ओके, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। इतनी बात में कोई परेशानी? अच्छा, एक छठ पूजा से एक और पॉइंट पूछा जाता है प्यारे बच्चे, क्या, कि इसमें डूबते सूर्य और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। क्या बोलोगे, डूबते उगते किसकी पूजा की जाती है छठ पूजा में, सन को पूजा जाता है, वर्शिप ऑफ सन। ठीक है, तो किसकी पूजा होती है प्यारे बच्चे, बोलेंगे एक बार। ठीक है सर, किताब में थोड़ा कम दिए गए हैं आप क्लास, बेटा मैं क्लास में किताब से थोड़ी पढ़ाऊंगा, किताब में जो दिया गया है, फिर तो किताब आपके पास पहुंच गई, फिर आपको क्लास की क्या जरूरत थी। तो किताब में ही नोट कर लिया करो, लिख लिया करो, अगर आपको लगता है मैं क्लास कुछ अलग बता रहा हूँ तो उसको नोट कर लिया करो। ओके, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे भैया, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ये मनाया जाता है। वेरी गुड राहुल कुमार जी, एकदम सही उत्तर, बहुत बढ़िया। सचिन लव यू टू मेरे भाई, बहुत खूब। सन एकदम से बढ़िया, किसकी, उगते सूर्य को भी, जैसे पहली शाम को उगते, क्या बोलते हैं, पहली शाम को डूबते सूर्य को, जब सन आपका क्या कर रहा होता है, छिपने की तरफ होता है, सेट कर रहा होता है, लेकिन जब राइज कर रहा होता है अगले दिन, तब उसको पूजा जाता है कि अब सूर्य उग रहा है। ठीक है, तो ये बात होगी। मधुश्रावणी, मलमास मेला और राजगीर तो इंपॉर्टेंट है ही। राजगीर, राजगीर स्थल पर बनता है, आप लोगों को पता होगा, भारत में प्यारे बच्चे एजुकेशन के लिए जाने माने वाला सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा था आपका, नालंदा। इस पूरी दुनिया में सबसे महान विद्यालय था नालंदा, जिसको नष्ट कर दिया था बाद में प्यारे बच्चे आकर के आपका बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो राजगीर में स्थित है, बिहार के राजगीर में, तो वहीं पर मनता है नालंदा में राजगीर उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दिक्कत इस बात में, एक बार प्यारे बच्चे स्कैन करेंगे, आंखें बंद करें और बोलने की कोशिश करें। तो कौन कौन सा बोला हमने, सबसे पहले मैंने बोला आपसे सामा चकेवा,
बिहुला हो गया, सोहराय हो गया प्यारे बच्चे, आपका सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, छठ पूजा हो गया। छठ पूजा 4 दिन मनाया जाता है। 4 दिन प्यारे बच्चे आप कहेंगे कब बनता है? कार्तिक मास के प्यारे बच्चे, जो शुक्ल पक्ष है उसकी षष्ठी। बस महीना आप लोग याद रख लें, कार्तिक। ओके। और क्या हो गया आपका? छठ पूजा बहुत मधुश्रावणी है, मलमास है, राजगीर है। कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चले। छत्तीसगढ़ कहेंगे भैया, छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में प्यारे बच्चे हरेली बहुत महत्वपूर्ण मार्क करेंगे। क्या बोलोगे? हरेली बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हरेली फेस्टिवल कहाँ प्यारे बच्चे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है? मंडई, पोला, भोजली। इसी बार आपका एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2000 प्यारे बच्चे 22 में पूछा गया। छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, देवारी और बस्तर दशहरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये कहाँ के हैं प्यारे बच्चे? छत्तीसगढ़ के। ठीक है? यहां देखेंगे हरेली, लेकिन एक त्योहार आएगा प्यारे बच्चे हरेली नाम से ही, कौन सा? हरेला। वो भी कभी नहीं भूलना। कौन सा? हरेला। इसको मैं आपको हमेशा ऐसे ही याद कराता हूं, हरेला। इसमें क्या आया? आ आया। और मैं आपसे पूछूंगा, कभी प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा तो निरंतर मैं आपसे पूछता रहूंगा यूट्यूब पर जो हम इसको कर रहे होंगे। आ आ, हरेला का मतलब उत्तरा, उत्तराखंड। ठीक है? क्या बोलोगे? आ, यहां पर आ, उत्तराखंड। और हरेली में क्या आया? ई। तो छत्ती में क्या आता है? ई। कभी भी इस बात को गलत नहीं करेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ई। हरेली कहाँ का है प्यारे बच्चे? छत्ती। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़। ओके जी, ये कभी गलत आप लोगों को नहीं करना। अब 36 से हम बहुत सारी ट्रिक बना सकते हैं। देखो 36 लोग कहीं पहुंच जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कोई रैली जा रही है, नेताजी की कोई रैली जा रही है। ठीक है? नेताजी की कोई रैली जा रही है। 36 लोग एकदम से मंडी सा लगने लगेगा। मंडी में भी तो भीड़ होती है। मंडी में भी क्या होती है? भीड़ होती है। क्योंकि मंडी में क्या होता है? 36 छोरी छोरे होते हैं। 36 छोरी छोरे। क्या बोलोगे? छोरी छोरे कहां पर? मंडी में। ठीक है? और मंडी, POLA। मंडी में जाके क्या करते हैं आप लोग? कोई सब्जी मंडी समझ लो या कोई भी और मंडी बाजार समझ लो, वहां जाकर के हम भोजन भी लेते हैं। भोजन ली। कहाँ जाते हैं हम? कैसे जाएंगे मंडी तक 36 लोग? बाइक पर तो जा नहीं सकते, तो क्या करोगे? ओला बुक करोगे। ओला से याद रख लेना, ओला से जो पोला होता है आपका। ठीक है? ओला कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। मेघनाथ पर्व, चौरछोरा, देवारी। देवारी कैसे कहते हैं? 36 लोगों की भीड़ देख के तुम एकदम से 36 आदमी आ जाए तुम्हारे घर, तुम क्या कहोगे? देवारे देवा, देवारे देवा। इतने लोगों के लिए अब चाय बनानी पड़ेगी, इतने लोगों के लिए अब बिस्तर बिछाना पड़ेगा। ये सब रुक गए तो 36 लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। होरम देव। क्या बोलोगे? होरम देव महोत्सव, ये कहां पर है? छत्तीसगढ़। और गोंचा। क्या बोलोगे? गोंचा फेस्टिवल प्यारे बच्चे कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। देखो गोंचा से कई फेस्टिवल आएंगे। एक आएगा गोंची, वो हिमाचल में मैं आपको बताऊंगा। और एक आएगा गोइंचे साहिब के लिए, वो मैं आपको गोवा में बताऊंगा। ओके? तो बुक की डिलीवरी लास्ट मंथ नहीं प्यारे बच्चे हो जाएगी। वो डिलीवरी दिखा रहा है लास्ट, लेकिन आपके पास 4 से 3-4 दिन में किताब पहुंच जाएगी कहीं भी से, कितनी भी डिलीवरी दिखा। ओके? इतनी बात में कोई दिक्कत? ठीक है? आगे। तो पोला कहाँ का है प्यारे बच्चे? छत्तीसगढ़ का। लेकिन पोला कहाँ पर बनता है हमारा? महाराष्ट्र में भी बनता है। जैसे मैंने बोला ना, कर्मा और प्यारे बच्चे आपका कर्मा बनेगा। और अगर हम बात करें किसकी? सरहुल की, तो झारखंड और आपका किसमें? बिहार, दोनों में मनाया जाता है। ठीक है जी? तो ये हो गया आपका भोरम देव महोत्सव तक। आगे चलेंगे। हाँ, इसमें बस्तर दशहरा इंपॉर्टेंट है कि ये 75 डेज मनाया जाता है। ये बात नोट करें, 75 दिनों तक, बड़ा लंबा उत्सव है। ठीक है? और जैसे मंडई है, तो मंडई को कौन मनाती है प्यारे बच्चे? गोंड जनजाति। भारत की बड़ी ट्राइब में से एक है। क्या बोलेंगे? गोंड ट्राइब द्वारा। कौन सी ट्राइब? गोंड ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड लिख लें। गोंड ट्राइब द्वारा इसको क्या किया जाता है? जनजाति तो जानते होंगे ना, जगह जगह जो जनजाति रहती है भारत में, गोंड है, भील है, तो ये जनजाति इसको सेलिब्रेट कर। ओके? बच्चे जो मैं महत्वपूर्ण लिख रहा हूँ ये आपको अपनी प्रायोरिटी पर रख लें हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी किसी को याद करना करो और छोड़ दो, उनको पढ़ें। अब एक बार स्कैन करने की कोशिश करें क्या क्या मैंने आपको बताया है। सोचे, कॉपी में नहीं देखेंगे, एक बार सोचो। इतनी देर से हम बात कर रहे थे, तो इसको स्थायी करने का एक तरीका है कि सोचिए। महाराष्ट्र, सॉरी, क्या हम लोग पढ़ रहे थे? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में हमने पढ़ा भी है छोर छोरा, यानी छेरछेरा है, पोला है, मंडई है, गोंड जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है? देवारी है, भोरम देव है। क्या है? भोरम देव है प्यारे बच्चे। ये कहाँ के हैं? हमारे छत्तीसगढ़ के। और भी सोचेंगे आप लोग कि भी और क्या क्या हो सकता है हमारा, तो आप कहेंगे भैया चिंता तो थी कि बस्तर कैसे लगाएंगे आपका, यानी कि बस्तर दशहरा मनाया जाता है। ठीक है? मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। अब आएंगे गोवा पर। ठीक है?
गोवा। नेक्स्ट, फीस्ट ऑफ द सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है। बोनड्रम बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे, इंपोर्टेंट है। सिग्मोत्सव या सिग्मो फेस्टिवल इसको बोलते हैं, ठीक है। ताओ जो आओ फेस्टिवल हो गया, सनबर्न फेस्टिवल हो गया, मैंगो फेस्टिवल हो गया, वीवा कार्निवल हो गया, इंपोर्टेंट है, वीवा कार्निवल, ठीक है। और साथ में सांजाव और चिक्कल कालो, सांजाव बहुत इंपोर्टेंट। कोई दिक्कत? बहुत शानदार कुंदन कुमार जी, वेरी गुड, थैंक यू। okay. अब प्यारे बच्चे जो ये फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस है, तो ये सेंट फ्रांसिस जेवियर है, इनको कहते हैं प्यारे बच्चे क्या, इनको कहते हैं गोवा का भगवान, गोवा का भगवान, गॉड ऑफ गोवा। और गोवा का भगवान कौन है प्यारे बच्चे? गोवा के भगवान सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो आप कहेंगे गोवा के भगवान भैया गोइंचे साहिब को कहा जाता है, गोइंचे साहिब, गोइंचे साहिब, ठीक है। और उन्हीं की याद में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। बोनड्रम हो गया, अंगूर महोत्सव है ना, टिग्मो ताओ जो आओ महोत्सव हो गया, थ्री किंग्स फेस्टिवल हो गया, सनबर्न हो गया, मैंगो फेस्टिवल हो गया, वीवा कार्निवल हो, ठीक है। चिक्कल कालो और प्यारे बच्चे सांजा कहाँ के हैं? गोवा के, देखना बड़े ध्यान से। अच्छा, गोवा की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, गोवा की अगर हम बात करते हैं तो गोवा में क्या होता है प्यारे बच्चे? एक तो मैंने बताया कि गोइंचे साहिब की याद में हम लोग मनाते हैं, इनकी याद में, गोइंचे साहिब की याद में। और बोनड्रम, जैसे गोवा जाते हैं तो गोवा किस चीज के लिए चर्चित है? तो आप कहेंगे गोवा चर्चित है भैया जी आपका कि वहां लोग घूमने जाना चाहते हैं, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी, घूमने जाना चाहते हैं। तो वहां पर जब जाते हैं तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वहां पर ड्रम बजते रहते हैं, ड्रम ढोल, मतलब म्यूजिक का बहुत वहां पर रहता है गोवा में, तो ड्रम, ठीक है। अंगूर महोत्सव और मैंगो फेस्टिवल, तो ये दोनों तो याद रख लेना। वहां पर जाते हैं लोग जब बीच पर बैठे रहते हैं, तो अंगूर और आम कहां पर खाने हैं? गोवा के बीच पर। अंगूर और आम कहां पर खाने हैं? गोवा के बीच पर। ट्रेन में मत खा लेना, फ्लाइट में मत खा लेना, गोवा के बीच पे, वहां जब धूप निकले ना तब, ठीक है। सिग्मो, अब मैंने बोला वहां पर ड्रम है, गाने बजते रहते हैं, म्यूजिक चलता रहता है, तो सिंग भी तो किए जाते होंगे गाने, सिंगमो। तो सिंग यानी कि गाना, म्यूजिक, ये सब कहां पर है? आपका गोवा में। तो सिंगमो हो गया, सिंग से हम याद कर सकते हैं, और ड्रम से हम लोग याद कर सकते हैं, म्यूजिक हो गया। क्या बोलेंगे? म्यूजिक हो गया आपका, ठीक है। थ्री किंग्स, अब एक बात बताओ, गोवा कौन जा सकता है? गोवा क्या एक मिडिल क्लास का या लोअर क्लास जा सकता है? जाने को पैदल चले जाओ, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन गोवा ज्यादातर जाते कौन लोग हैं? जिनके पास पैसा होता है। थ्री किंग्स, तीन दोस्त, आप देखोगे कभी भी ज्यादातर तीन दोस्तों की कहानियां ज्यादा होती है, तिकड़ी, तो वही घूमने जाएंगे प्यारे बच्चे, जो वहां जाकर के गाने बजाने का मजा लेना चाहते हैं, जो राजा जैसे लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वही तो जा सकते हैं। साओ जो आओ, अब साओ जो आओ को थोड़ा सा बदल लो, जाओ सो आओ, गोवा जाओ और सो आओ, ठीक है। तो साओ जो आओ कहाँ का है? ये भी प्यारे बच्चे गोवा का है। सनबर्न, तुम जब वहां बीच में बैठोगे और धूप आएगा, तो रेत किनारे पर रेत रहता है, किसी भी सी का जो प्यारे बच्चे बीच है वहां पर रेत रहेगा, और जब धूप निकलेगी, सनबर्न, सन की वजह से आप बर्न कहाँ हो जाओगे? जब रेत गर्म होगा और आप उस बीच पर लेटे हुए हो और वो बीच गर्म हो गया, तो सनबर्न, आपकी स्किन फिर जल जाएगी, ठीक है। मैंगो हो गया आपका। वीवा कार्निवल, वीवा, ठीक है। तो इसको याद रख लो, क्या बोलेंगे? वीवा कार्निवल, कार्निवल को बना लो वीवी कार्निवल, कार्निवल। लोग बड़ा अपना हनीमून सेलिब्रेट करने जाते हैं गोवा, तो याद समझो, बीवी के साथ कार्निवल कहाँ देखने गया? तो आप कहेंगे कि भैया वो गए गोवा, ठीक है। चिक्कल कालो, अब धूप पड़ी थी वहां, सनबर्न, सन की वजह से स्किन जल गई थी ना उसकी, तो चिक्कल कालो, ऊपर से उसकी स्किन जो है प्यारे बच्चे कैसी होगी? काली हो गई, चिक्कल कालो, ठीक है। ऐसा समझ लो, ऊपर से स्किन स्किन का जो छिकला है स्किन का जो छिकला है वो काला हो गया, ओके। सांजाव, इसीलिए क्योंकि धूप बहुत थी और स्किन काली हो गई, तो उसने क्या बोला कि सांझ को जाना चाहिए वहां। सांझ मतलब शाम, इवनिंग, सांजाव, सांझ को आव, सांझ को आव, सांजाव, ओके। तुम भी गए हो सर गोवा कभी? नहीं, मैं नहीं गया भैया मैं तुम्हारी तरह ही हूं, अभी तो नहीं गया, ठीक है। अब देखेंगे प्यारे बच्चे, मैंने बोला गोवा, क्या बोला आप लोगों ने? फेस्ट ऑफ फ्रांसिस जेवियर गोइंचे साहिब की याद में। अंगूर और प्यारे बच्चे मैंगो फेस्टिवल नहीं भूलेंगे कभी भी। ड्रम होता है यहाँ पर, गाना होता है, बॉन्ड ड्रम और म्यूजिक से। अभी ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे एकदम से रटना है,
आप अच्छे से पढ़ के जब इसका रिवीजन करोगे, अभी कभी पेपर में आएगा सिंगमो, तो क्या नहीं कर पाओगे? सिंगमो तो सोचोगे ना, जब 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और लगातार जब आप इसको रिवाइज करेंगे, मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स रहेंगी। और हमेशा ये तो मैं ट्रिक्स आपको बता देता हूँ आपके एंजॉय के लिए, लेकिन ट्रिक्स से तुम बचा करो, डायरेक्टली ऐसे पढ़ा करो, सीधे कोशिश किया करो, है ना, आराम से, कोई दिक्कत। आगे चलेंगे भैया, एक बार नोट कर लेंगे तो इतनी देर मत कर लिया करो नोट, काफ़ी देर होगी। चलो भाई ठीक है, मैं भी जाऊँगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे नेक्स्ट, गुजरात। गुजरात पर आते हैं प्यारे बच्चे। गुजरात पर क्या होता है आपका? मोढेरा उत्सव लगातार पूछे जाने वाला उत्सव है। माधवपुर मेला बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव कहाँ पर मनता है? ठीक है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी जिसको हम कहते हैं। बीच महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ठीक है। तामलाजी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, और तरनेतर मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर लगाए जाते हैं? ये आपका गुजरात में प्यारे बच्चे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, देखना। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? माधवपुर मेला। तो माधवपुर मेला किन की याद में लगाया जाता है? ये एसएससी ने पूछा आप ही के एमटीएस में 2021 में। क्या पूछेंगे? माधवपुर मेला किसकी याद में लगाया जाता है? ये कृष्ण जी, जो भगवान कृष्ण जी हैं, और रुक्मणी की याद में। कृष्ण जी और रुक्मणी की याद में लगाया जाता है। क्या बोलोगे? इन मेमोरी ऑफ गॉड कृष्णा एंड रुक्मणी जी। ओके। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे हम उत्तरायण। क्या आप मुझे बता सकते हैं उत्तरायण कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया जब मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, जब उत्तर भारत मकर संक्रांति मना रहा होता है। ठीक है, आपको याद होगा हिंदी कैलेंडर के प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताए थे जो फेस्टिवल्स थे हिंदी कैलेंडर के। ठीक है, उत्तरायण इंटरनेशनल पतंग महोत्सव उसी को कहते हैं। रण महोत्सव हो गया, खेल महोत्सव हो गया, बीच महोत्सव। बीच महोत्सव कहाँ मनता है प्यारे बच्चे? बीच महोत्सव मनता है आपका गुजरात का समुद्र तट है टिटहल। क्या बोलोगे? टिटहल समुद्र तट। टिटहल समुद्र तट, टिटहल बीच, टिटहल बीच ऑफ गुजरात। मकर संक्रांति उत्तरायण इसी को बोलते हैं। और ये इंटरनेशनल पतंग महोत्सव प्यारे बच्चे कब होता है? उत्तरायण कहते हैं इसको, उत्तरायण के अवसर पर होता है। दोनों एक ही बात हो गई। सामलाजी मेला हो गया, वोठा मेला हो गया। सामलाजी मेला, हाँ, सामलाजी मेला किस नदी के तट पर लगता है? मेशवू नदी के तट पर। मेशवू रिवर, मेशवू नदी के तट पर, मेसवू नदी के तट पर। ओके जी, करनेतर हो गया और वोठा मेला हो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें हम? मुढेरा हो गया, माधव पैराग्लाइडिंग उत्सव। हाँ, पैराग्लाइडिंग उत्सव का दिन पूछा जाता है, कितने दिन बनता है? 26 दिन, 26 डेज। 26 डेज ये सेलिब्रेट किया जाता है लगातार, और सबसे ज़्यादा तो 75 दिन का है प्यारे बच्चे, याद रखेंगे। ठीक है, बस्तर दशहरा। आगे देखिए नेक्स्ट, तो परेशानी। एक बच्चा, क्या नाम है दिखाएंगे एक बार? लव कुमार कह रहे हैं इतना डीपली पूछता है क्या सर? बिल्कुल पूछ, डोंट वरी। एसएससी, अगर मैं विभेद करता हूँ ना कभी जीएस का, कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में सबसे टफ जीएस किसकी आती है? तो नंबर 1 पे आता है सीएचएसएल, ना कि सीजीएल, आज तक के इतिहास में। और दूसरे नंबर पर आता है एमटीएस, ना कि सीजीएल। यानी सीजीएल से भी टफ जीएस एमटीएस की पूछी जाती है, और सबसे ज़्यादा टफ पूछी जाती है सीएचएसएल की। एक चीज़ तो ये, और बहुत अच्छी पूछी जाती है। ये गहरा नहीं है। गहरा आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने ये जाना नहीं। अभी तक आप पढ़ते रहे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे, नहीं पूछा। आज बदलते टाइम में आपको अपना स्टडी और कंटेंट लेवल चेंज करना होगा, धीरे 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 धीरे, तब आप सफलता पर पहुंचे। ठीक है जी, और ऐसी बातें ना पूछा करो। अभी मैं आपको एक गाइड करता हूँ पूरे बैच तक के लिए। आप इधर उधर की बातें करेंगे तो मैं आपका कमेंट प्यारे बच्चे छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। इससे क्या होगा? क्योंकि इससे जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको एक डिस्ट्रैक्शन होता है। आपकी तरह सब कमेंट नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कमेंट करने वाला बच्चा बेकार होता है। बहुत सारे बच्चे ज़रूरी कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे ज़रूरी आंसर देते हैं, लेकिन आप बचो इनसे प्लीज़ सारी चीज़। ठीक है, तो पूरा ध्यान डाल दो। माधवपुर मेला कृष्ण जी और रुक्मणी जी की याद में। ठीक है, देखो, गुजर गई रात,
गुजरात में दो शब्द हैं, गुजर और रात। ठीक है, गुजर और रात। ठीक है। पैराग्लाइडिंग, पैरा से क्या पता चलता है हम लोगों को? पैरा, पैरा वर्ड से क्या समझ में आता है? पैरा कमांडो। पैरा कमांडो, पैरा कमांडो रात कैसे गुजारते हैं? रण में मोडेरा, डेरा बना करके, डेरा डेरा डाल के वो कहीं भी रुक जाते हैं। उनको आप लोगों की तरह ऐसे घर नहीं चाहिए, बहुत सारे सपने नहीं, उनके लिए सपना है भारत माता की सेवा। डेरा बना के, क्या बोलेंगे? डेरा बना के पैरा, क्या बोलते हैं? पैरा, रण में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, रात गुजारते रहते हैं। अब देखो बहुत सारे हमारे फौजी लोग कहाँ, सियाचिन में, कैंप ही तो है वहां, घर थोड़ी है। कितने सारे कैंप बना के लोग रह रहे हैं। खेल कहां पर होता है प्यारे बच्चे? खेले तो फिर क्या बोलेंगे? गुजरेगी रात। कैसी? खेल खेल में रात गुजर गई, ऐसे समझ जाओ। लूडो खेल रहे थे। ठीक है। बीच महोत्सव, मकर संक्रांति मैंने आपको बता दिया, उत्तरायण है प्यारे बच्चे, इसी दिन आपका पतंग को उड़ाया जाता है। माधवपुर मेला हमेशा याद रखेंगे, किसकी याद में? तामलाजी मेला, मेशू नदी के तट पर। ठीक है। वोठा और तरनेतर, ये कहाँ के हैं प्यारे बच्चे? आपका गुजरात के। इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं तीन आपको, मोढेरा, रण उत्सव और पैराग्लाइडिंग उत्सव, ये जरूर पढ़ें। माधवपुर मेला लगातार पूछा जाता रहा है, पतंग उत्सव लगातार पूछा जाता रहा है प्यारे बच्चे। ठीक है, बोलेंगे। वेरी गुड। दुखी आत्मा बहुत बढ़िया जी। रौनक, चौहन पिल, वेरी गुड। गरिमा सिंह, विशाल यादव, लव यू टू मेरे भाई। आगे चलेंगे जी, नोट कर चुके। और जब एक बार पढ़ लो ना तो हाथ रख के पढ़ा करो। जो छोटा बच्चा नहीं पढ़ता, आप बेशक बड़े हो गए, लेकिन उनको चीजें एकदम से टू द फिंगर्स याद रहती थी, क्योंकि आप लोग मस्ती में पढ़ते हो। छोटे बच्चे के ध्यान में कोई और कहीं और चीज को कनेक्ट नहीं करता। आप पढ़ते टाइम कहीं और ध्यान चला जाता है तुम्हारा, तुम तो 10 मिनट और रील देख लें। हाथ रख के पढ़ा करो। ओके, ठीक है। आगे आएंगे। हरियाणा, हरियाणा में पिंजौर हेरिटेज होता है। पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नामी, गंगौर, सूरज कुंड, सिलीसेट, बासोडा फेस्टिवल, ये कहां के हैं प्यारे बच्चे? हरियाणा के। अच्छा सोचिए, हरियाणा क्या, मैं बताता हूं आपको, पुराने छात्रों को पता होगा। हरियाणा किस चीज के लिए जाना जाता है? हरियाणा जाना जाता है जी कुश्ती में मेडल लाने के लिए। यस और नो आप कहेंगे? हाँ जी, हरियाणा को कुश्ती के लिए जाना जाता है। तो हरियाणा से गुग्गा नामी जोर, तो भैया जो पहलवान है हरियाणा के, वो जोर से, और गंगोर, गौर से, जोर से और गौर से, भाई तो जोर लगाते हैं, बहुत जोर लगाते हैं कुश्ती में, और बहुत गौर देते हैं कुश्ती पर, तभी तो उनका नाम होता है गुग्गा नामी, नामी पहलवान। तभी तो वो नामी बनते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? गौर देते हैं, जोर देते हैं, और फिर सूरज की तरह चमकते हैं। सूरज की तरह चमक जाते हैं। भाई प्रसिद्धि होती है, जो मेहनत करता है, देश का नाम ऊंचा करते हैं, तो सूरज की तरह चमक गए। ठीक है। तिलीसेट बासोडा फेस्टिवल, क्या बोलोगे? तिलीसेट बासोडा फेस्टिवल। और फिर क्या बोलते हैं समझ लो? तिली सेट, फिर सिलवाते सेट सेट कपड़े, ऐसे समझो। तिली सेट, फिर सिलवाते हैं क्या? सेट कपड़े एकदम से। भाई नाम हो गया, फेम आ गया, पैसा आ गया, अच्छे से रहेंगे। तो पिंजौर हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और प्यारे बच्चे आपका सूरज कुंड फेस्टिवल लगातार पूछा जाता है। अब यहाँ गंगौर में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गणगौर आपका, एक गणगौर राजस्थान में भी आएगा। तो भैया क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूछ ले गंगौर कहाँ का है, और राजस्थान और हरियाणा दोनों ऑप्शन दे दे? ऐसा प्यारे बच्चे कभी नहीं होता। अगर हो भी तो हम क्या बोलेंगे? गंगौर राजस्थान का। लेकिन राजस्थान नहीं है, तब हमको हरियाणा चुनना होगा। तो दिक्कत भैया, मकर संक्रांति तो बिहार में भी, मकर संक्रांति पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन उत्तरायण नाम से वो गुजरात में मनाया जाता है, इसीलिए उत्तरायण लिखा हुआ है। ठीक है जी। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। पिजौर हेरिटेज, गुगानामी, गंगौर, सूरजकुंड, सिलिसेट, बासोडा फेस्टिवल। आगे आइए। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्यारे बच्चे हल्दा। अभी एसएससी जीडी में एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, उसने बड़ा कमाल कर दिया। कमाल क्या कर दिया? बोल रहा भैया जी आज तो पेपर में हल्दा पूछा गया। हल्दा,
क्या अंतर था? देखो कभी भी जो प्यारे बच्चे प्रोनाउंसिएशन होता है, एसएससी एकदम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपसे पूछे जरूरी नहीं है। तो थोड़ा नाम, जैसे गणगौर को गंगौर लिख देते हैं, तरनेतर को वो तरंतर लिख सकता है, तो ये तो उच्चारण हो गए वहां पे, और वो उसको ऐसा ही परफेक्ट दे एकदम जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे आगे क्या बोलोगे? हल्दा या हल्दा एक ही बात है। साजो इंपोर्टेंट है। चैट फेस्टिवल, जो तुम चैटिंग करते हो, बार बार भाग के जाते हो चैटिंग पे कि बीच क्लास छोड़ के और किसी के पास मैसेज कर दिया। कोची फेस्टिवल, ठीक है। मिंजर मेला लगता है। फुलैच त्योहार है। और रेणुका मेला, ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के। क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश के प्यारे बच्चे फेस्टिवल है। ठीक है, नोट करेंगे एक बार। चलो भाई, सर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? बेटा जब से मैं, शायद आज चौथा दिन है पढ़ाते हुए, और चौथे दिन में मैं कम से कम आपको 15 बार ये बता चुका हूँ, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। पूछा जाएगा आपसे, चैट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, 4 स्टेट के नाम देगा, या पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल का फेस्टिवल नहीं है, और उत्तर ऑप्शन में दे देगा तरनेतर, तो तरनेतर हिमाचल का थोड़ी लिखोगे। ठीक है। हम्म। सर नोट्स कैसे बनाएं? बेटा उल्टे लटक के बनाओ नोट्स, जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही बनाने हैं आपको। ठीक है, आगे आएंगे। अब देखना भी ध्यान से। उल्टे लटक के सच में मत बनाने लग जा नोट्स। उल्टे लटक के फैन पंखा चला के, और जब तुम दीवारों में ऐसे लगते रहोगे तब नोट्स लिखते जाओ दीवारों पे। एकदम से इस दीवार पे लगे तो इधर नोट्स लिख दो, फिर जैसे पंखे घूम के दूसरी दीवार में लगो तो उधर लिख दो। बड़े नटखट बच्चे हो हैं। अगर तुम अब तक पढ़ते अच्छे से, 12th तक तुम बहुत जबरदस्त अगर छात्र होते, तो ये मुझे भी समझना चाहिए, फिर तुम कोर सेक्टर चुन लेते बच्चा अपना। इंजीनियरिंग करने भाग जाता है, मेडिकल की पढ़ाई करने भाग जाते हैं, कोई और एविएशन की पढ़ाई करने चला जाएगा, फिर आते हैं उसके बाद, अच्छे बच्चों के बाद में दूसरा, वो प्रयास में रहते हैं। तो वो हम सब मेरी तरह के तुम बच्चे हो। लेकिन इतने कमजोर मत बनो भाई कि नोट्स कैसे बनाए जी, खाना कैसे खाएं जी, ऐसी चीजें ना फिर। आओ भाई, हिमाचल, हिमा और आंचल। अच्छे छात्र बने, हमेशा अवेयर, चीजों को सुनते रहें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। हिमा आंचल, सोचो ना, आपके घर पता चले कि आपका, हमारा बच्चा क्लास में ये पूछता है नोट्स कैसे बनाऊं जी, लिखूं कैसे जी, कितना उनको दुख होगा कि हम तो सोच रहे थे हमारा सूरवीर है ताकत में भी, और हम तो सोच रहे थे हमारा बुद्धि में चाणक्य है, लेकिन हमारा तो ठहठप है। तो बड़ा दुख होगा भैया, तो बदलाव करें। हिमा और आंचल ये 2 लड़कियां, हमारी पूरी स्टैटिक जीके में हिमा और आंचल 2 लड़की ही रहेंगी, इसलिए ज्यादा आसान है। हिमा और आंचल प्यारे बच्चे, इनके लग रही है हल्दी। क्या लग रही है इनके? हल्दी। और हल्दी लग रही है तो ये सजी भी होंगी, सज गई होंगी, सजी, ताजो हो गया। हल्दी लगी है, सजी है, और नल पर जाती हैं बारी बारी से अपना मुंह धुलने। एक बार हिमा जाती है, फिर एक बार आंचल जाती है। ठीक है जी। चैट फेस्टिवल, यानी चैट कर रही हैं, जो हस्बैंड है अपने उनको बता रही हैं मैं कैसी लग रही हूँ। लड़कियों का तुम्हें पता ही है, वो जीभ निकाल के साइड में, और तब फोटो खींच के कहते चश्मे लगा लेती हैं ऐसे हल्दी में, काले चश्मे, कोई मतलब है इस चीज़ का? पीले कपड़ों पे काले चश्मे, और फिर उसको दिखा रही जाके ही मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। और भैया जब फंक्शन है घर में, तो गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं, गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल, पहले ही गिप्पी ग्रेवाल के चलते थे। ठीक है। और कपड़े कैसे पहनते हैं? गुची के कपड़े पहने हैं। गुची के कपड़े आते हैं, बड़े महंगे कपड़े आते हैं। जब तुम बहुत सारा पैसा कल को कमाओ, मतलब नौकरी से नहीं, अपना बनाना, तुम, तुम्हारे पास पैसे हो जाए, तो लास्ट में तुम भाभी जी के लिए एक गुची का पर्स ले आना। ठीक है। लेकिन वो मना करेंगी, लेकिन तुम तब भी लेके आना। वैसे कहती है, मैंने गुचियां दी लोड नहीं, मैंने जूतियां दी लोड नहीं, मैंने तेरा प्यार चाहिदा, ऐसे वो कहेंगी, लेकिन आप ले आना, है ना। तो क्या बोलेंगे? गुची के कपड़े पहने हुए हैं, जो सजी हैं, तो हल्दी लगी है, सजी हैं, नल पर बारी बारी जाती है, चैट कर रही हैं, गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं, गुची के कपड़े पहने हुए हैं, फुल एच, मतलब फूल लगे हुए हैं, हल्दी पर फूल वूल सब सजा हुआ है, या समझ लो फुल मजे में है सब। चैत रूल त्योहार होता है। मिंजर, मिंजर मतलब मजे, ऐसे समझ लो, मजे में है सब। मिंजर। रेणुका मेला, ठीक है, रेणुका इनकी मम्मी का नाम है। हिमाचल की मम्मी का नाम क्या है? रेणुका। बहुत बढ़िया। हाँ, अब नहीं सुनता कोई गिप्पी ग्रेवाल गाने। चलो, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, ये गोची है, गुची बना लो ना इसको, गुची। एक कह रहा जी वो गोची नहीं गुची होता, मैं भी गुची बोल रहा हूँ, गोची तो सोचोगे यार ऐसा तो होता ही नहीं है, पर सोचना है सिर्फ। ऐसे नहीं है कि ये वाला नहीं होता, वो तो ये होता है, लेकिन बोलो इसको गुची, याद करने के लिए भैया, वो इतना सीरियस नहीं होना है। ठीक है जी, आगे आएंगे।
अभी वो तुमने देखा होगा, मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, उसमें आया लुई विटा, सबसे महंगा ब्रांड बन गया दुनिया का। बताओ कपड़े को इतना महंगा कर दिया लोगों ने। उसके एक पर्स पर्स वर्स जो है उनकी कीमत ऐसे है, मतलब 10,78,000, 32 लाख रुपए का पर्स है, 38 लाख रुपए का पॉकेट पर्स है, मतलब जो आदमी रख के चल रहा है। इतना महंगा उसको कर दिया लोगों ने। ये बड़े महंगे ब्रांड्स हैं। आगे झारखंड।